गाइस स्टार्ट कर रहे हैं नए क्वेश्चन के साथ। लिस्ट साइकिल बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स का है पर टाइम कम है, 39 मिनट्स पर कर लेंगे हम तो। ठीक है, सो एक लिंक लिस्ट गिवन है और नोड रिटर्न करनी है जहाँ पर साइकिल स्टार्ट होती है। ओके, इफ देर इज नो साइकिल रिटर्न नल, ट्राई सॉल्विंग इट इन कांस्टेंट एडिशनल स्पेस। ओके, कांस्टेंट स्पेस में करेंगे भाई। ठीक है, रिटर्न द नोड को, अच्छा नोड रिटर्न करनी है, वो नहीं रिटर्न करना स्टार्टिंग। ठीक है, समझ गया है सब। तो करना क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ढंग से, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सही बताऊँ ना, ये कोई मतलब ऐसा यूँ नहीं है कि कोई नया सा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और मैंने कर रखा है एक्चुअली। और गीक्स फॉर गीक्स पे इसका बड़ा ही मतलब कमाल का समझा रखा है और मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूँगा अभी। ठीक है, तो देखो यार, मान लो ऐसे नहीं बताता हूँ, जैसे मान लो कोई लिंक लिस्ट है, वो यूं चल रही है। यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ से एक और, फिर यहाँ से एक और, ठीक है, और फिर यहाँ से एक और ये वापस आके अब इससे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की फिगर बन जाएगी। यहाँ से यहाँ कुछ जा रहा है, कुछ मान लो m नोड्स थी यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गए कुछ साइकिल बन के वापस यहीं पर वापस आ रहा है, और मान लो इस पूरे अंदर सर्कल बन गया ना, सर्कल ये लो भाई, अच्छा सर्कल लो थोड़ा सा। तो मान लो n नोड्स हैं इस सर्कल के अंदर, ठीक है, और ठीक है ये सीन है अभी तक, ये सीन है अभी तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें ये बताना, हमें ये चीज़ रिटर्न करानी है, ये जो है ना, ये जहाँ पर इसको रिटर्न कराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए होगे, क्वेश्चन में आ गया सब, कोई दिक्कत नहीं होगी। m नोड्स हमने मान ली यहाँ पर है और n मान ली इसके अंदर है। ठीक है, सो अब देखो यार, अब क्या सीन है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो एक शायद आपको याद होगा, मैंने एक मिडल में बताया था कि मिडल जब हम निकालते हैं तो मिडल के लिए क्या तरीका होता है कि एक एलिमेंट मिडल में है कि नहीं है। तो मिडल में निकालने का तरीका होता है कि हम एक स्लो रखते हैं और एक फास्ट रखते हैं, और फास्ट को 2 बढ़ाते हैं, स्लो को 1 बढ़ाते हैं। तो जैसे ही फास्ट का नेक्स्ट या फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट नल होता है तो हमारा स्लो मिडल एलिमेंट पे होता है। ये एक बेसिक मिडिल एलिमेंट का कोड है जो मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज भी समझ गए होगे जो मैंने बोला। ठीक है, अब उसी का ही थोड़ा सा वेरिएशन लिस्ट साइकिल में यूज होता है। ठीक है, ये अब है यार, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है तो ये थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लो, मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो अब आपने मिडल मान लो निकाल लिया। ठीक है, मान लो मिडल आता है यहाँ पर कोई के करने के बाद। ठीक है, क्या हो रहा होगा, हम स्लो को 1 चलाएंगे, फास्ट को 2 चला रहे होंगे। ठीक है, तो कहीं पर मान लो ये यहाँ पर आके मिल जाते हैं, किसी पॉइंट पे स्लो भी यहाँ पे मिल जाता है, फास्ट यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मान के चल लो कि ये इसका मिडल एलिमेंट हो गया, या कुछ मिडल एलिमेंट हो गया एक तरीके से, मिडल बोल लो या कुछ भी, मतलब एक्चुअली क्या होगा, स्लो अगर फास्ट के बराबर हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फास्ट कभी नल को नहीं गया, जबकि वो 2 बार चल रहा था, जब भी वो नल पे नहीं गया। तो एक्चुअली हम मिडल नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जैसे हम पहले मिडल की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे मिडल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर स्लो फास्ट को कवर कर रहा है, मतलब फास्ट अगर स्लो पर पहुंच रहा है किसी तरीके से, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा घूम के आ गया और वो स्लो पे मिल गया है आके। ठीक है, स्लो यहाँ से एक एक करके आ रहा है, टर्टल की तरह, खरगोश की तरह फास्ट गया, फटाफट वापस आके स्लो के पास मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये साइकिल है कहीं ना कहीं ना। तो आई गेस ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि मेरे को ये कैसे निकालूं, ये तो पता चल गया साइकिल है, साइकिल पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने ऐसा कुछ डुप्लीकेट नंबर में भी किया था एरे में, अगर आपने एरेज की मेरी वीडियो देखी है, बट यहां पर हम अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं स्लो कितना कवर करके आया होगा। ठीक है, स्लो कितना कवर करके आया होगा भाई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो स्लो कितना कवर करके आया होगा, m प्लस मान लो इसने x साइकिल्स कंप्लीट करी है n की, x साइकिल्स कंप्लीट करी है n की, और k तो कवर किया ही होगा क्योंकि ये यहां पर आके मिला है, तो k m प्लस k प्लस x टाइम्स कुछ n कवर किया होगा। और फास्ट की अगर मैं बात करूं तो उसने कितना कवर किया होगा, m प्लस k तो कवर किया ही होगा, n टाइम्स मान लो y साइकिल्स, क्योंकि सेम साइकिल्स तो होंगी नहीं। और हमें एक और बात पता है कि स्लो मतलब ट्वाइस ऑफ स्लो जो डिस्टेंस होगा वो फास्ट ने कवर किया होगा, क्योंकि वो 2 स्टेप मूव कर रहा है। तो अब जरा हम इक्वेशन को इक्वेट कर दें और बोल दें कि m प्लस के प्लस n इंटू एक्स इज इक्वल टू m प्लस के
प्लस एन इंटू वाई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ले आते हैं, तो मतलब 2 माइनस एम प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू एन। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे इसको तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, ये काम किया, जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 2m माइनस एम एम और 2k माइनस के हो जाएगा और ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आएगी, m प्लस के इज सम मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं फास्ट को, अगर मेरे को यहां से यहां तक चलाना है इसको, मतलब मेरे को ये पॉइंट चाहिए ना, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को कैसे निकलेगा कि अगर मैं इसको यहां से यहां तक कवर करूं, ठीक है, मतलब n माइनस के कुछ डिस्टेंस कवर करूं, n माइनस के ही एक तरीके से कवर कर रहा हूं ना मैं यहां पर। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर सिर्फ m कवर करना है। ठीक है, जैसे आई गेस ये बात नहीं समझ में आई होगी, बट ये जरूर समझ में आ जाएगी कि अगर मैं ये ना करके मैं बोल दूं कि मेरे को ये कवर करना है, मतलब अगर मैं किसी तरीके से फास्ट को यहां पर ले आऊं और मेरे को क्या एक्चुअली m डिस्टेंस कवर करना है सच दैट कि मैं यहां पर आ जाऊं, और मैं m डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, m डिस्टेंस मैं यहां से निकालूंगा कि स्लो को भी मैं एक एक पॉइंट चलाऊंगा, फास्ट को भी मैं एक एक पॉइंट चलाऊंगा। फास्ट कितना m कवर कर लेगा उतने में ये कितना कवर कर लेगा, n माइनस के मतलब सम वैल्यू ऑफ n और मतलब सम मल्टीपल ऑफ n और माइनस के। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, जो ये डिस्टेंस बचता है ये कुछ n माइनस के है। ठीक है, n माइनस के। अब मान लो वो n के 2 मल्टीपल चल ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो वो n 2 बार चल लिया। ठीक है, n वो एक बार आया वापस यहां पे आ जाएगा, फिर तो n माइनस के चलेगा। मान लो ये एक और n चल जाता है। ठीक है, तो ये 2 बार सेम जगह पर वापस आ जाएगा और n माइनस के। आई गेस ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सब समझ में आ गया होगा कि स्लो और फास्ट को, स्लो को 1 चलाना है, फास्ट को 2 चलाना है, जहां पर मीट कर जाते हैं। अब हमें ये भी चेक करना है कि साइकिल है या नहीं, तो फास्ट अगर नल हो जाता है तो हमें वहीं से रिटर्न भी कराना है। ठीक है, तो अब अगर ठीक है, तो फिर स्लो फास्ट जहां पर आ गए, फिर हम फास्ट को यहां से काट के हेड पे लेके आएंगे और दोनों को फिर एक एक स्टेप चलाएंगे और फिर वो एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे जो कि हेड होगा। और वो क्यों हेड होगा, वो उसका प्रूफ ये है। प्रूफ भी दे दिया मैंने, कोड भी एक्चुअली बता दिया, अब मैं कोड कर भी देता हूं। ठीक है, तो जरा देख लो यार। सो अपन बना लेते हैं एक लिस्ट नोड बना लेते हैं जो स्लो होगा और जो हेड को पॉइंट कर रहा होगा, और एक और बनानी चाहिए विच इज फास्ट जो अगेन हेड को पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा, अब मैं क्या यहां पर ये लिख दूं, स्लो इक्वल टू फास्ट, ये तो स्टार्टिंग में इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक अंदर इफ कंडीशन लगा दूंगा जहां पर चेक कर रहा हूं। ठीक है, ताकि ये दिक्कत ना है ना। ठीक है, अब स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट कर देते हैं। अब क्या मुझे डायरेक्टली फास्ट इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दूं, क्या कहते हो? और अगर स्लो इक्वल टू फास्ट है तो यहां से ब्रेक कर दो। बट दिक्कत पता कहां जाएगी यार, अगर मान लो फास्ट का नेक्स्ट ऑलरेडी नल है तो ये यहां पर दिक्कत कर देगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? मान लो 1 2 3 4 ये है और फास्ट मान लो यहां पर है, नहीं फास्ट मान लो यहां पर है, फास्ट का नेक्स्ट ऑलरेडी नल है, उसके नेक्स्ट पे नल, हम उसके नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं जो कि गलत है। ठीक है, तो ये उस केस के लिए जब ये मतलब नल हो ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर फास्ट नल हो जाता है सो मुझे यहां से रिटर्न कर देना चाहिए नल। ठीक है, तो ये काम कर दिया और फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट। ठीक है, सो और बाहर आके भी चेक कर लेते हैं अगर फास्ट नहीं है, अगर फास्ट नल है। ठीक है, और हाँ इफ फास्ट नहीं है तो अपने को रिटर्न करना ना, तो यहां पर भी रिटर्न कर देंगे नल को और फास्ट को वापस से ले आते हैं अपने हेड पे और फिर से वाइल। अब हम स्लो नॉट इक्वल टू हेड कर सकते हैं क्योंकि स्लो अलग जगह पर पड़ा है, हेड अलग जगह पर पड़ा है, फास्ट अलग जगह पर पड़ा है। ठीक है, और अब दोनों को एक एक करके बढ़ाते हैं। स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, ये अपना जितनी भी साइकिल्स कवर करनी होगी कर लेगा, नहीं करनी होगी तो एक बारी भी n-k डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, अब ये करेक्ट पोजीशन पे पड़े होंगे। अब यहां पर रिटर्न फास्ट या स्लो कुछ भी कर दो। आई गेस समझ में आ गया होगा कोड भी, और जो मैं समझाना चाह रहा था वो भी। ये गीक्स फॉर गीक्स पे बड़ा ही मतलब कमाल की एक ऐसी ड्राइंग से समझा रखा है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। एंड यही था यार सीन इसका मेन तो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बताऊँ ना, लिस्ट साइकिल मतलब स्टैंडर्ड सा ही क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट बहुत है।
हो गया सबमिट। सो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो यार दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। एंड थैंक्स।